अपने पैसे की मांग के लिए आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं आए अपने घरों को छोड़ के। हमारे साथी कितने लोग शहीद हो गए, कितने डिप्रेशन में जा चुके, इनको क्या पता है? इनको तो सरकारी सैलरी आ रही है। हमने एक एक रुपए को कैसे जोड़ के और किस तरीके से अपने पूंजी को इकट्ठा किया, और किसी का आज बड़ा अमाउंट होता है तो सरकार इनकम टैक्स वसूल करती है। किस लिए वसूल करती है बताएं जरा। वित्त मंत्रालय में बोला गया सीतारमण जी ने कि पेपर लाइए और पैसा ले जाइए, तो हम सभी लोग अपने अपने पैसे लेने के लिए अपने अपने पेपर लेके आए हैं। आप लोग इकट्ठा करिए हमारे पेपर और हमें पैसे दीजिए। और रही बात ये पोर्टल बनाने की, जो अमित शाह जी ने एक पोर्टल बनाया है, क्या उस पोर्टल से कभी पैसा मिल पाएगा आप लोगों का? आप लोग बताइए कि किसी को भुगतान मिला है? नहीं, किसी को नहीं मिला। तो किस लिए पोर्टल बनाया? आपने एक आधार कार्ड बनाया है, वो भारत सरकार द्वारा बना हुआ है, उसको लीजिए और जिनके पेपर सहारा में या पल्स में जिस भी कंपनी में लगे हुए हैं उन पेपरों को लीजिए और बाकायदा अकाउंट में ट्रांसफर करिए। क्या जरूरत है पोर्टल बनाने की? कोई जरूरी था पोर्टल बनाना? जिसको पोर्टल को बना के आपने कहा था कि 45 दिन में सभी का भुगतान दे दिया जाएगा, किसी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और ये रोडों पे आने की हमें जरूरत पड़ती, ये आपने मजबूर किया। और एक आम जनता क्या कर सकती है शायद आप लोग नहीं जानते हो। एक वोट की ताकत क्या होती है ये आप सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि एक वोट से ही जीत हार हो जाती है। गुरूर में ना रहे सरकार, गुरूर में ना रहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आम जनता सब कुछ कर सकती है। आज रोड पे आई है ना तो अपने पैसे की मांग के लिए आई है, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई है आपसे, सिर्फ अपना भुगतान मांगती है। अपने भुगतान की मांग के लिए अपने कोई बच्चों को छोड़ के आया, अपने कोई घर को छोड़ के आया, और यहाँ तक किस लिए आया? सिर्फ अपने भुगतान की मांग के लिए। ऐसे ऐसे घरों के पैसे जुड़े हुए हैं जो घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करके के एक एक रुपये को कैसे जोड़ा था, और यहाँ तक आने का एक ही कारण रहा कि उन लोगों को उन तक पैसा नहीं पहुँचा। और रही बात सरकार की, तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं पूछना चाहती हूँ उस सरकार से कि लाइसेंस देने के नाम पे तो आप बहुत जल्दी उनको इन्विटेशन दे देते हैं कि आप काम करिए, और जब जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाता है उस कंपनी को क्यों बंद कर दिया जाता है? जरा बताएं मुझे सरकार। मैं उस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि किस लिए बंद कर दी जाती हैं कंपनियां। और चलिए मानते हैं कुछ कमियां हैं, बंद कर दिया आपने, तो पैसा तो आपके पास गया है, आप उन लोगों का पैसा दीजिए। और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसने इतना सारा एसेट इकट्ठा नहीं कर रखा हो, यानी कि रियल एस्टेट पे पैसा न लगा रखा हो। आप उनकी संपत्तियों को जब्त कीजिए और हमारे पैसे को दीजिए, और जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि जितनी जनता ये इतनी पीड़ित पड़ी हुई है इन सभी का भुगतान हो जाए, नहीं तो पहले आ जाएगी, हम सभी यही मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सरकार के ऊपर जो आरोप लगेगा इन सब लोगों की मौत का एक जिम्मा ठहराया जाएगा, क्योंकि सरकार किसी का भुगतान नहीं दे पाई। अभी भी मेरी गुजारिश है इसी सरकार से कि हमें वित्त मंत्रालय तक जाके कि जैसा कि सीतारमण जी ने बोला, अब वो क्यों नहीं आ रही हमारे बीच में? आकर बताएं ना कि इस पैसे को कैसे देंगी। हम बड़े प्यार से उनसे पूछ रहे हैं कि इस भुगतान को दे दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। क्योंकि लोगों ने अपने मकानों के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए इस पैसे को जोड़ा था। आज उसी पैसे के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। क्या ये अच्छा कर रही है सरकार? है एक इस सरकार को खुद समझना चाहिए कि इतनी पीड़ित जनता यहाँ तक आ सकती है तो जनता जाने क्या क्या कर सकती है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपको ईमानदारी से ये सरकार बता नहीं देती कि कैसे पैसे का भुगतान करेगी। और पोर्टल का जो खेल है इसको बंद करना होगा। हमें पोर्टल से पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा पैसा, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड लीजिए, हमारे बॉन्ड पासबुक लीजिए और हमारे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।